Hello student, I hope that all of you are safe, fine at home. Class 10th, Health and Physical Education. Today's topic is functions and structure of muscles. Today's topic is functions and structure of muscles. Motion is the basic of human activities. Motion is the basic of human activities. In other words, we say that movement of human body is the possible only by the only by the contractibility of muscles. Again repeat it. In other words, we say that movement of human body is possible only by the contractibility of muscles. Muscular tissues 40 to 50% of body weight of individual. Again repeated. Muscular tissues 40 to 50% of body weight of an individual. Muscular beautify the human. Muscular beautify the human. Muscles are attached to bone, cartilage, ligament and skin. Muscles are attached to bone, cartilage, ligaments and skin. Okay. A number of fibers constitute muscles. A number of fibers constitute muscles. Every fiber is covered with the membrane. Every fiber, a number of fibers constitute muscles. Every fiber is covered with membrane called sarcolemma. These fibers are connected with each other, shape of bundles. Again repeat it. These fibers are connected with each other, shape of bundles. And bundles, these small bundles constitute the muscles. Okay, means motion is the basic of human activities. जो मोशन है, मूवमेंट है, वो किसी भी ह्यूमन की सबसे बेसिक एक्टिविटी है. कोई भी फॉर एग्जांपल आपको दे सकते हैं. अब जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, कई बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और अंततः वह चलना सीख जाता है. और जब उस स्टेज पे आ जाता है कि वह चलने लगता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में मूवमेंट आ जाती है. वो तरह तरह की एक्टिविटीज करने लगता है, तरह तरह की क्रियाएं करने लगता है, दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, वो तरह तरह की क्रियाएं करता है. तो इसलिए कहा गया है कि मोशन इज द बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, इन अदर वर्ड्स वी से दैट, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पॉसिबल ओनली बाय द कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी ऑफ मसल्स. मीन्स ये मोशन जो है, जब आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है क्या करती है, वो स्ट्रांग होती है, तो फिर क्या करते हो आप, मूवमेंट की पोजीशन में आ जाते हो. रिएक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड रिएक्टिबिलिटी. जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप रिएक्ट करते हो, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तब फिर आप रिएक्ट करते हो. मस्कुलर टिश्यूज 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल. जो आपके मस्कुलर टिश्यू हैं
वो 40% से 50% क्या होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के वेट का 40 to 50% होता है। ठीक है। मसल्स ब्यूटिफाई ऑफ द ह्यूमन। सपोज दैट यदि आपकी आपकी मसल्स जो है, आपकी बॉडी में मसल्स ना हो, केवल स्केलेटल सिस्टम हो, केवल आपका वो जो मानव शरीर है, वो कहा भी गया है कि मानव शरीर हड्डियों का एक ढांचा होता है। ठीक है। और जब उसमें मसल्स आती हैं तब क्या होता है, उसको एक शेप और साइज मिलता है। ठीक है ना। और तभी उसकी बॉडी को स्टेबिलिटी भी मिलती है। ठीक है। तो और दूसरे शब्दों में क्या क्या है, मसल्स ब्यूटिफाई द ह्यूमन। किसी भी मनुष्य की सुंदरता मसल्स के बाद ही आती है। जब मसल्स डेवलप होते हैं तभी वो ब्यूटिफाई होता है। ठीक है। मसल्स आर अटैच टू बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड स्किन। मसल्स किससे किससे अटैच होती है, वो आपकी बोन है, हड्डियां हैं, कार्टिलेज हैं मतलब पसलियां हैं, एंड लिगामेंट्स हैं और स्किन है। ठीक है। फिर क्या है, अ नंबर ऑफ फाइबर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मसल्स। जो आपके फाइबर होते हैं वो मसल्स में स्थिर होते हैं। इसलिए रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर, फाइबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर। ठीक है। अब एवरी फाइबर इज कवर्ड विद द मेम्ब्रेन। जो आपका फाइबर होता है वह किससे कवर होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। उस मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। These fibers are connected with each other। जो फाइबर होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, को इंटर्ड होते हैं, को लिंक्ड होते हैं। ठीक है। कनेक्टेड विद ईच अदर, शेप ऑफ बंडल्स। किस रूप में, एक बंडल्स के शेप में आपके बॉडी से फाइबर अटैच्ड होते हैं। ठीक है। एंड दीज स्मॉल बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द मसल्स। और ये जो स्मॉल बंडल होते हैं आपकी स्मॉल बंडल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के मसल्स को क्या करते हैं, स्थिरता देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। Muscles are classified in 3 types. Muscles are classified into 3 types. Number 1, voluntary muscles. Number 2, involuntary muscles. Number 3, cardiac muscles. Voluntary muscles, involuntary muscles, cardiac muscles. What is voluntary muscles? Voluntary muscles क्या है? These muscles are which work according to will of persons. These muscles fixed on bones. These muscles are also called skeletal muscles. These muscles also called skeletal muscles, and these muscles are formed by muscles fibers. Again repeated. Structural classification of muscles. Muscles are classified into 3 types: voluntary muscles, involuntary muscles, cardiac muscles. Voluntary muscles, these muscles which are work according to will of persons. These muscles fixed on bones. These muscles are also called skeletal muscles, and these muscles are formed by मसल्स फाइबर्स। मीन्स वॉलंटरी मसल्स जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, ऐच्छिक होती है। क्या होता है, वो किसी भी ह्यूमन के उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके विल पावर के अकॉर्डिंग वो मसल्स फिक्स्ड होती है। ठीक है।
किसी भी पर्सन के वर्क और उसके विल पावर के अकॉर्डिंग जो जो मसल्स फिक्स होती है उसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, फिर दीज मसल्स फिक्स्ड ऑन बोन्स, ये जो मसल्स होती है वॉलंटरी मसल्स होती है वो बोन से फिक्स होती है। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इस मसल्स को स्केलेटल मसल्स के भी नाम से जानते हैं। एंड दीज मसल्स आर फॉर्म्ड बाय मसल्स फाइबर्स, और ये जो आपका वॉलंटरी मसल्स है वो किसका फॉर्म है? मसल्स फाइबर्स का एक फॉर्म है। There are two types of voluntary muscles. There are two types of voluntary muscles. First, slow twitch. Second, fast twitch. Okay. What is slow twitch muscles? Slow twitch muscles. Slow twitch muscles are red muscles, is dense with the capillaries and rich in the mitochondria and myoglobin, giving the muscles tissue its characteristics red color. It can carry more oxygen and sustain aerobic activities using fats or carbohydrates as a fuel. These fibers are muscles contract for long periods of a time but with little force. तो स्लो ट्विच मसल्स क्या है? तो स्लो ट्विच मसल्स आर रेड मसल्स, में स्लो ट्विच मसल्स को रेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्लो ट्विच मसल्स और रेड मसल्स क्या होती है? आर डेंस विद कैपिलरीज एंड रिच माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है? ये जो मसल्स होती है डेंस विद कैपिलरीज, कैपिलरीज के और मसल्स के बीच में क्या होती है? डेंस होती है। ठीक है, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होती है। ठीक है, एंड मायोग्लोबिन गिविंग द मसल्स टिश्यू, और जो मायोग्लोबिन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन जो होती है वो क्या करती है? गिविंग द मसल टिश्यू, वो गिविंग मसल टिश्यू देती है किसको? स्लो ट्विच मसल्स को। इट्स कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो गुण है वो क्या है? रेड कलर का होना। इट कैन कैरी मोर ऑक्सीजन एंड इट कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, ये और क्या करता है? वो और मोर मीन्स अधिक से अधिक ऑक्सीजन को जो है वो कैरी आउट करता है। सस्टेन एरोबिक एक्टिविटीज, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फ्यूल, और आपको जब अचानक जो है एरोबिक एक्टिविटीज में के लिए यूज करते हो, या अपने बॉडी को एरोबिक एक्टिविटीज के लिए यूज करते हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट या फैट को एक फ्यूल के रूप में देती है, एज अ फ्यूल। मीन्स यदि आपको कोई बाइक आप ड्राइव कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो, फोर व्हीलर कोई ड्राइव कर रहे हो, तो उसको क्या जरूरत होती है? एक फ्यूल की जरूरत होती है। वो फ्यूल चाहे आपका पेट्रोल हो चाहे आपका डीजल हो। तो जिस तरह से किसी भी फोर व्हीलर और टू व्हीलर को चलने के लिए उसको इंजन को उसको चलने के लिए मूवमेंट के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह स्लो ट्विच मसल्स को जब आप सस्टेन एरोबिक में अचानक एरोबिक एक्टिविटीज आप करते हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होता है वो एज अ फ्यूल के रूप में आप यूज करते हो। ठीक है, दीज फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो आपके लॉन्ग पीरियड तक कांटेक्ट में, लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, लंबे समय तक आपके कांटेक्ट में रहते हैं। बट आपके रूल क्या है, शर्त क्या है? बट विद द लिटिल फोर्स, लेकिन उस मसल्स के द्वारा आप
लिटिल फोर्स यूज करके आप एरोबिक एक्टिविटीज करते हो। ओके, fast twitch muscles. Fast twitch muscles are type. Second has three main types that are in order of increasing contractile speed. Again repeated. Fast twitch muscles. Fast twitch muscles are type of second has their main types that are in order of increasing contractile speed. Okay. Number one, type second A muscles fiber. Number one, type second A muscles fiber. It is a aerobic, rich in mitochondria and capillaries, and appears red when deoxygenated. Again repeated. Type second A muscles fiber. It is a aerobic, rich in mitochondria and capillaries, and appears red when deoxygenated. It is also known as type second. It is also known as type second. Type second X muscles fiber. Type second X muscles fiber. It is also known as type second X muscles fiber. This is these fastest muscles type of human being. This is the fastest muscles type of human being. It can contract more quickly with the greater amount of force than slow twitch muscles. It can sustain only short burst of activity before muscles contraction become painful. Again repeated. It is also known. Again repeated. Type second muscles. This is this fastest muscles type of human being. It can contract more quickly with the generated amount of force than slow twitch muscles. It can sustain only short burst activities before muscles contraction become painful. मीन्स क्या होगा? पेनफुल. क्या हो गया? जो टाइप सेकंड ए की मसल्स फाइबर है, ये क्या होती है? एरोबिक, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड कैपिलरीज. ये मसल्स जो मसल्स फाइबर होती है वो मीन्स रिच मीन्स धनी. रिच मीन्स क्या होता है? ये इनके पास बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया कैपिलरीज के साथ होती है. ठीक है. एंड अपीयर्स रेड डीऑक्सीजनेटेड. जब वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं तो इनका अपीयर्स मीन्स क्या होता है? इनका कलर जो है रेड कलर का हो जाता है. ठीक है. सेकेंड टाइप सेकेंड एक्स मसल्स फाइबर्स. तो क्या है? दिस इज दिस फास्टेस्ट मसल्स टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग. इस मसल्स को ह्यूमन बीइंग का सबसे फास्टेस्ट मसल कहा गया है. इट कैन कॉन्ट्रैक्ट मोर क्विकली विद द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स. क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही किससे? मसल से कॉन्ट्रैक्ट होते, मसल फाइबर से कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्विकली विद द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करता है? बहुत तेजी से ये अमाउंट फोर्स को डेवलप करता है. मतलब अत्यधिक मात्रा में ये फोर्स को डेवलप करता है. किसके अकॉर्डिंग? देन स्लो ट्विच मसल्स. स्लो ट्विच मसल्स के अकॉर्डिंग. इट कैन सस्टेन ओनली मींस क्या है? ये केवल जो है इसके लिए अचानक यूज के लिए होता है. इट इज सस्टेन ओनली शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज. क्या होता है? ये शॉर्ट बर्स्ट एक्टिविटीज को मींस जिसमें आपको अपनी पावर भी जरूरत है, बियरिंग कैपेसिटी की भी जरूरत है, स्ट्रांगनेस की भी जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है.
वर्किंग कैपेबिलिटी की भी जरूरत है। तो जहां ऐसी जरूरतें आती हैं वो क्या करता है, वो ब्रस्ट एक्टिविटी को भी ब्रस्ट एक्टिविटी करने से पहले आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकम पेनफुल। लेकिन क्या होता है, यह पेनफुल होता है। क्लियर? जैसे 100 मीटर रेसर होता है, 100 मीटर रेसर के लिए क्या चाहिए, 100 मीटर रेसर के लिए 2.5 सेकेंड एक्स मसल्स फाइबर होना बहुत जरूरी है। ओके? type of third muscles fiber, type of third muscles fiber, sorry, type of second B muscles fiber, type of second B muscles fiber. It is an anaerobic. It is an anaerobic. White muscles that are less dense in myoglobin and mitochondria. Clear? Type of third B muscles fibers. It is a anaerobic white muscles that are less dense in myoglobin and mitochondria. मीन्स क्या होता है कि ये एक जो आपका सेकेंड बी टाइप मसल्स फाइबर है, इसको एनारोबिक एक्टिविटी में यूज करते हो आप, ठीक है। इसको व्हाइट मसल्स के भी नाम से जानते हो, दैट आर लेस डेंस इन मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, डेंस लिस्ट में है, ये डेंस लिस्ट में है, क्या है, मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आपका सेकेंड इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स क्या है, दीज मसल्स डू नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ मैन एंड आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। दीज मसल्स आर फाउंड इन लिवर, इंटेस्टाइन एंड मेनी अदर ऑर्गन्स। Clear? Again repeat it. Involuntary muscles. These muscles do not according to the will of man and are called involuntary muscles. These muscles are found in liver, intestine and many other organs. Voluntary में क्या था? Voluntary में था क्या? These muscles are according to the will of man are called voluntary. बट इनवॉलंटरी में क्या है, दीज मसल्स डू नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ मैन एंड आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। क्लियर? दीज मसल्स आर फाउंड इन लिवर, इंटेस्टाइन एंड मेनी अदर ऑर्गन्स। मीन्स क्या है, जो आपकी इनवॉलंटरी मसल्स है वो किसी भी व्यक्ति के विल पावर पर डिपेंड नहीं करती है, इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है, एंड आर और ऐसी मसल्स को क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। दीज इस टाइप की मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, लीवर में, इंटेस्टाइन में और बहुत से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसमें ये पाई जाती हैं। दैट्स ऑल, गुड डे।